अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्यूबर्टी एंड दी टेनर स्टेजेस। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये लास्ट टॉपिक है, प्यूबर्टी एंड द टेनर स्टेजेस। ठीक है, टेनर स्केल जो है, जिसको हम टेनर स्टेजेस भी कहते हैं, ये स्केल होता है फिज़िकल डेवलपमेंट का बच्चों में भी, चिल्ड्रंस में, अडोलेसेंट्स में और एडल्ट्स में। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट का। तो इस स्केल में जो है ना, स्केल ये डिफ़ाइन करता है फिज़िकल मेजरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो उसकी एक्सटर्नल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बेसिस पे है, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज़, जेनाइटल्स, टेस्टिकुलर वॉल्यूम और प्यूबिक हेयर्स की डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये टेनर स्टेजिंग बना भी हुआ है 2.39 टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो गर्ल्स में देखेंगे, फिर बॉयज़ में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पर्पज़ यही है कि इसमें ये चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ब्रेस्ट साइज, जेनाइटल, टेस्टिकुलर वॉल्यूम एंड प्यूबिक हेयर। 5 स्टेजेस होते हैं इस स्केल में। ठीक है, प्री एडोलेसेंट स्टेज होता है, स्टेज 1। ठीक है, और स्टेज 1 प्री एडोलेसेंट से लेके स्टेज 5 तक यानी मेच्योर तक होता है। ठीक है, इसमें एज रेंजेस जो होती है ना, अप्रॉक्सीमेट एज रेंजेस, वो सारी प्रोवाइडेड हैं हर स्टेज में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये एवरेज एजेस होती हैं और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो है ना वो वेरी भी कर सकती है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है यानी हाइट की वेलोसिटी, हाइट वेलोसिटी भी इंक्लूड की गई है कुछ स्टेजेस में, जो शो करता है कि किस तरह से ग्रोथ स्पर्ट प्यूबर्टी के दौरान हो रहा होता है। ठीक है, तो हाइट वेलोसिटी भी शो की गई है। तो सबसे पहले हम गर्ल्स का डिटेल में देखेंगे। गर्ल्स में याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रेस्ट का देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये ब्रेस्ट की जो है वो डेवलपमेंट दिखाई गई है। स्टेज 1 को प्री एडोलेसेंट्स भी कहा जाता है, प्री एडोलेसेंट। इसमें सिर्फ जो है पेपिला यानी कि निपल की एलिवेशन मिलती है स्टेज 1 में। फिर होता है स्टेज 2 जो कि ब्रेस्ट बड कहलाता है। ठीक है, इसमें ब्रेस्ट बड बनता है स्टेज 2 में, और यानी ब्रेस्ट और पेपिला की एलिवेशन होगी एज अ स्मॉल माउंड, एक छोटे से माउंड की तरह, और एरियोला का डायामीटर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, स्टेज 2 में ब्रेस्ट बड है, ब्रेस्ट और पेपिला की एलिवेशन होगी एज अ स्मॉल माउंड, और एरियोला का डायामीटर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर होता है थर्ड स्टेज, स्टेज 3। स्टेज 3 में आप याद रखें कि फर्दर इनलार्जमेंट होगी ब्रेस्ट की भी और एरियोला की, लेकिन उनके कंटोर सेपरेट अभी नहीं होंगे। स्टेज 3 पे अभी नहीं होंगे, सिर्फ इनलार्जमेंट हुई है। स्टेज 4 पे एरियोला भी और पेपिला प्रोजेक्ट करके सेकेंडरी माउंड बनाएंगे जो कि ब्रेस्ट लेवल से अबव होगा। ठीक है, देखिए एरियोला और पेपिला का अलग जो है वो सेकेंडरी माउंड बनेगा जो कि ब्रेस्ट लेवल से अलग है। और लास्ट जो स्टेज 5 होता है जो मेच्योर है, इसमें सिर्फ पेपिला जो है वो प्रोजेक्ट करेगा as the areola recedes to the general breast contour। ठीक है, सिर्फ पेपिला इसमें प्रोजेक्ट करेगा, जैसे ही मतलब एरियोला रिसीड करेगा ना जनरल ब्रेस्ट कंटोर को, सिर्फ पेपिला इसमें स्टेज 5 पे प्रोजेक्ट करता है। फाइनल हाइट टिपिकली जो है 16 साल की उम्र में रीच हो जाती है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो बुक में हमारे पास गिवन है ये 5 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टेज 1 मैंने आपको बताया है प्री एडोलेसेंट कहते हैं ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में। यहाँ सिर्फ पेपिला की एलिवेशन होती है। यहाँ बच्ची की एज जो है 8 से 11 साल की उम्र होती है, तकरीबन 8 से 11 साल की उम्र में ये प्री एडोलेसेंट स्टेज 1 होता है टेनर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। स्टेज 2 में मैंने आपको बताया ब्रेस्ट बड स्टेज होता है, पेपिला और ब्रेस्ट दोनों एलिवेट होंगे, एक छोटा माउंड बनता है। यहाँ 8 से 14 साल की उम्र की बच्ची होगी और इसमें हाइट वेलोसिटी जो है वो 7 से 8 सेंटीमीटर पर ईयर है, 7 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, फिर ये जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में फर्दर हमने कहा इनलार्जमेंट होगी ब्रेस्ट की और एरियोला की, लेकिन उनके कंटूर सेपरेट नहीं होंगे। तो ये कौन सी एज में होता है? 9 से 15 साल की उम्र में इनलार्जमेंट हुई सिर्फ, और कंटूर अलग नहीं हुए। हाइट वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर ईयर। चौथे स्टेज पर एरियोला प्रोजेक्ट करेगा और पेपिला भी, और वो सेकेंडरी माउंड बना देंगे अबव द ब्रेस्ट लेवल, जो कि 10 से 16 साल की उम्र में बनेगा। ठीक है, 10 से 16 साल की उम्र में ये सेकेंडरी माउंड बनता है स्टेज 4। यहाँ पर हाइट वेलोसिटी लेस देन 7 सेंटीमीटर पर ईयर हो जाएगी। फिफ्थ स्टेज पर मेच्योर स्टेज है, पेपिला की प्रोजेक्शन होगी सिर्फ, जो कि एरियोला की रिसेशन की वजह से हुआ है टू द जनरल ब्रेस्ट कंट्रोल। एरियोला पीछे रिसीड किया है, ठीक है, तो सिर्फ पेपिला प्रोजेक्ट कर रहा है।
यहाँ पर बच्ची जो है 12 से 19 साल की उम्र हो जाएगी और फाइनल हाइट रीच हो जाती है एट द एज 16। ठीक है, अब चलते हैं अगले जो है कंपोनेंट की तरफ, विच इज़ दी प्यूबिक हेयर गर्ल्स में। ठीक है, गर्ल्स में प्यूबिक हेयर के भी 5 स्टेजेस ही होते हैं, स्टेज 1 2 3 4 5। स्टेज 1 होता है प्री अडोलेसेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है मेल जो है जेनाइटल्स दिखाए गए हैं, हम जो है ओवरऑल प्यूबिक हेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में एक जैसी ही है। हेयर जो है प्यूबिक हेयर गर्ल्स में स्टेज 1 पे प्री एडोलेसेंट होती है, उसको कोई भी प्यूबिक हेयर नहीं होता। स्टेज 2 पे स्लाइट सी ग्रोथ होगी, लॉन्ग स्लाइटली पिगमेंटेड, थोड़े बहुत पिगमेंटेड और डाउनी हेयर होंगे जो कि चीफली लेबिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा अच्छे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिगर भी दिखा देती हूँ इसका। अच्छा जी, यहाँ पर फिगर देखें तो इसमें जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी दिखाई गई है फीमेल्स में, और जो है प्यूबिक हेयर की भी ग्रोथ दिखाई गई है। तो स्टेज 1 2 3 4 5 होता है। 1 को प्री प्यूबर्टल कहा जाता है, जिसमें प्री एडोलेसेंट कहा जाता है, जिसमें कोई भी प्यूबिक हेयर नहीं होता। लेकिन स्टेज 2 पे देखें स्लाइट सी ग्रोथ हुई है, लॉन्ग लेकिन स्लाइटली पिगमेंटेड हेयर हैं जो डाउनी हेयर हैं, और चीफली ये लेबिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो थर्ड स्टेज होता है ना, अब इसमें डार्क और कोर्स और कर्लियर हेयर स्प्रेड होंगे, स्पैर्सली स्प्रेड होंगे ओवर द जंक्शन ऑफ द प्यूब्स। ठीक है, ओवर द जंक्शन ऑफ द प्यूब्स ये स्पार्सली जो है स्प्रेड होंगे और डार्क होंगे, कोर्स होंगे, कर्लियर होंगे स्टेज 3 पे। चौथा जो स्टेज होता है, इसमें हेयर एडल्ट टाइप के अब हो जाएंगे, बिल्कुल एडल्ट हेयर टाइप की तरह। इसमें जो है मीडियल सरफेस ऑफ थाई की तरफ अभी स्प्रेड नहीं हुआ। जो पांचवा स्टेज होगा ना, इसमें पांचवा जो स्टेज होगा उसमें जो है ये एडल्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हेयर होंगे, जिसमें इन्वर्स ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है एंड स्प्रेड टू द मीडियल थाइज। ठीक है, इन्वर्स ट्रायंगल की तरह है डिस्ट्रीब्यूशन और मीडियल थाइज की तरफ भी है। ठीक है, ये हो गया गर्ल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट एंड प्यूबिक हेयर। अब जो है हम चलते हैं आगे, बॉयज़ में जो है जेनिटेलिया की डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर किस तरह होती है। अच्छा, मेल्स में टेनर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 5 स्टेजेस ही होते हैं, जिसमें स्टेज 1 2 3 4 5 है। स्टेज 1 में जो है जेनिटेलिया में प्री एडोलेसेंट होता है, और इसमें जो है टेस्टीज, स्क्रोटम, पेनिस ये सब सेम साइज़ के और प्रोपोर्शन के होंगे जिस तरह के अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, सेम ही होगा। और वॉल्यूम जो है टेस्टीज का वो लेस देन 1.6 सेंटीमीटर स्टेज 1 पे, और अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 9 to 12 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, तो इसमें वॉल्यूम आपने जो है याद रखनी है ये वैल्यूज़ के टेस्टीज़, स्क्रोटम, पेनिस का साइज़ जो है स्टेज 1 पे तो सेम ही होता है, बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड की तरह। जो टेस्टीज़ का वॉल्यूम है वो 1.6 सेंटीमीटर से कम होता है स्टेज 1 पे। ठीक है, और यहाँ पर फिर कितनी एज है बच्चे की? 9 से 12 साल की उम्र। ठीक है, 9 से 12 साल की उम्र में। और यहाँ हाइट वेलोसिटी 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह फीमेल ब्रेस्ट में थी हाइट वेलोसिटी 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। फिर मेल में उसके जेनिटेलिया की डेवलपमेंट में स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 आता है 9 से फिर 14 साल की उम्र में, जिसमें स्क्रोटम, टेस्टीज़ ये इनलार्ज होंगे, स्क्रोटम और टेस्टीज़, और उसमें टेक्सचर में चेंज आएगा और स्लाइट रेडनिंग होगी स्क्रोटल स्किन की। ठीक है, लेंथ जो है टेस्टीज़ की 2.5 से 3.2 सेंटीमीटर होगी, 2.5 से 3.2, एंड अप्रोक्सीमेटली इसकी एज मैंने आपको बताई 9 से 14 साल की उम्र है। हाइट वेलोसिटी यहाँ पर अब 7 से 8 सेंटीमीटर पर ईयर है। फिर स्टेज 3 है जिसमें ग्रोथ होगी पेनिस की, मेनली लेंथ में बट आल्सो इन द ब्रेथ। फिर कंटिन्यूड ग्रोथ टेस्टीज़ की भी हो रही है, स्क्रोटम की भी हो रही है। ठीक है, टेस्टीज़ की लेंथ अब यहाँ पर 3.3 से 4 सेंटीमीटर, और ये बच्चा जो है एज 11 से 16 साल की उम्र का हुआ है। हाइट वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर ईयर। चौथे स्टेज पे फर्दर इनलार्जमेंट होगी टेस्टीज़, स्क्रोटम, पेनिस, और साथ में ग्लैंड्स की भी डेवलपमेंट होगी और स्किन की भी डार्कनिंग होगी। ठीक है, यहाँ लेंथ ऑफ टेस्टीज़ है 4.1 से 4.5 सेंटीमीटर, और 11 से 17 साल की उम्र है बच्चे की। तो हाइट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर ईयर हो गई। लास्ट जो 5th स्टेज होता है उसमें जेनिटेलिया एडल्ट इन साइज़ एंड शेप होंगे। ठीक है, जेनिटेलिया जो है 5th स्टेज पे एडल्ट साइज़ एंड शेप में आ जाते हैं, और इसमें जो लेंथ है टेस्टिस की अब वो 4.5 सेंटीमीटर है। एंड इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली ये एज 14 से 18 साल की उम्र का बच्चा है। फुल हाइट रीच्ड
एट 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 18 से 19 ईयर्स की एज में फुल हाइट रीच हो जाती है, ठीक हो गया। अब इसी में जो है बॉयज़ में प्यूबिक हेयर की भी यही 5 स्टेजेस की क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्टेज 1 प्री एडोलेसेंट होता है, कोई प्यूबिक हेयर नहीं होते। दूसरे स्टेज में स्लाइट सी ग्रोथ होती है, लॉन्ग लेकिन स्लाइटली पिगमेंटेड डाउनी हेयर जो कि चीफली बेस ऑफ द पेनिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। थर्ड स्टेज पे डार्कर और कोर्सर कर्लियर हेयर्स होते हैं जो कि स्पार्सली ओवर द जंक्शन ऑफ द ट्यूब्स स्प्रेड होते हैं। चौथे स्टेज पे हेयर जो है वो एडल्ट टाइप का हो जाता है, जिसमें मीडियल सरफेस ऑफ द थाई पे कोई स्प्रेड नहीं है। और जो पांचवा स्टेज है, इसमें क्वांटिटी भी और क्वालिटी एडल्ट की हो जाती है, जिसमें इन्वर्स ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है एंड स्प्रेड टू मीडियल थाइज, ठीक है, मीडियल थाइज की तरफ भी स्प्रेड मिलता है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारी थी टैनर क्लासिफिकेशन, गर्ल्स में ब्रेस्ट की और प्यूबिक हेयर की, फिर बॉयज़ में जेनिटेलिया की और प्यूबिक हेयर की, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इम्यूनाइजेशन।